Good morning students. Today our topic is class 12 Geography subject part 1 chapter number 7 खनिज व ऊर्जा संसाधन। टॉपिक पर भारत में नाभिकीय ऊर्जा और कैसे इसका फिर धीरे धीरे से विकास हुआ था। तो जीवाश्म ईंधनों के विभिन्न भंडारों में तेजी हुई कमी के कारण देश में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नाभिकीय ऊर्जा का महत्व बहुत तेजी से बढ़ा। वर्तमान में देश की कुल विद्युत क्षमता का केवल 2.4% ही नाभिकीय अथवा परमाणु ऊर्जा का होता है। नाभिकीय ऊर्जा तथा अणुशक्ति परमाणु खनिजों के विखंडन से उत्पन्न होती है। एक के अनुसार एक औंस यूरेनियम से उत्पन्न ऊर्जा 100 मीटर टन कोयले की क्षमता के बराबर होती है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन तथा विकास के लिए अनेक खनिजों की आवश्यकता होती है। इसमें प्रमुख रूप से यूरेनियम, थोरियम, मोनाजाइट आदि आते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यूरेनियम। यूरेनियम एक कठोर तथा भारी रेडियोधर्मी धातु है जो कि मुख्यतः पिच ब्लेंड या यूरेनाइट खनिज अयस्कों से प्राप्त होती है। पिच ब्लेंड में यूरेनियम की मात्रा 50 से 80% तक होती है, जबकि यूनाइटेड में यह मात्रा 65 से 80% तक होती है। यूरेनियम में गोलाकार के पिंडों का रूप में मिलता है जो कि गहरे काले रंग का होता है। यूरेनियम भारत में पहले उपलब्ध था, यानी कि बहुत पहले उपलब्ध था, परंतु विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1939 to 45 के बाद पूर्व समाप्त हो गया है। 1950 में इसके 2 नए क्षेत्र का पता लगाया गया था। पहला क्षेत्र झारखंड के सिंहभूम में तांबा खनिज क्षेत्र के संबंध में, जो कि 97 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में है। दूसरा क्षेत्र राजस्थान के उदयपुर के निकट आमरा में स्थित है। भारत में ये खनिज मुख्यतः 4 स्तरों पर मिलते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, निम्न श्रेणी की धातु झारखंड के सिंहभूम तथा मध्य राजस्थान की धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टानों से प्राप्त की जाती है। इनमें यूरेनियम की मात्रा 0.03 से 0.1% तक होती है। सामान्यतः यह धातु 1 टन चट्टानों में 300 ग्राम तक पाई जाती है। पॉइंट 2, पैगमेटाइट सेल से मिश्रित यूरेनियम मिश्रित यूरेनियम प्राप्त की जाती है। इन सेलों में यूरेनियम 10% से 30% तक मिलता है। ये सेलों के उत्तरी बिहार और मध्य राजस्थान के अवरक्त क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मिलती है। पॉइंट 3, ये केरल तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मिलती है। जो कुमारी अंतरिक्ष तट के दोनों और लगभग 160 किलोमीटर की लंबी यहाँ पे बलुआ की मिट्टी की पट्टी है, जो कि केरला तटीय क्षेत्रों की मोनाजाइट 25 लाख टन का अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा थोरियम का। थोरियम भी यहाँ पे हमें 3 खनिज के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। पहला जो है वो हमारा थोरियनाइट, जो कि भारत में बिल्कुल नहीं मिलता है। सेकंड जो है वो हमारा एलेनाइट कई स्थानों पर मिलता है, परंतु इसमें थोरियम की मात्रा बहुत कम यानी कि 3% की होती है। इसमें प्रमुख क्षेत्र में तमिलनाडु के मदुरै जिले का मलूर तालुका, आंध्र प्रदेश के मेंढक, कारीम नगर, बारबल, हैदराबाद जिलों में मिलता है। पॉइंट 3, जो थोरियम के लिए मोनाजाइट तमिलनाडु की कन्याकुमारी, थंजावर और तिरुवनंतपुरम आंध्र प्रदेश, ये विशाखापट्टनम ओडिशा, महान चिल्का झील वगैरह के आसपास ये पाया जाता है। झारखंड में भी पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हमारे परमाणु ऊर्जा के केंद्र यहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो कि मैं आपको भारत में परमाणु जो नाभिकीय ऊर्जा के विकास के लिए 1948 में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में जो अणुशक्ति के विकास का श्रेय है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। भारत का जो पहला आणविक अभिकेंद्रीय मुंबई के नज़दीक टोम्बरे द्वीप पे 1955 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्युत शक्ति उत्पन्न करना तथा कृषि उद्योग के लिए अणुशक्ति का उपयोग करना था। वर्तमान में भारत के परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होता है और अभी भी भारत में परमाणु ऊर्जा शक्ति पर आधारित 5 विद्युत गृह यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। पहला दे रखा है हमारा तारापुर विद्युत गृह। भारत के पहले और एशिया के सबसे बड़े परमाणु विद्युत गृह की स्थापना 1969 में अमेरिका के सहयोग से की गई थी। ये केंद्र महाराष्ट्र तथा गुजरात की सीमा पर तारापुर नामक स्थान पर स्थित है। इस विद्युत गृह के 2 परमाणु भट्टियां हैं, जो एक तो जिसकी उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है और जो दूसरी है वो इससे कम है। पॉइंट नंबर 2 जो है कि हमारे राजस्थान में अणुशक्ति है। भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान राज्य के कोटा शहर के दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर तथा राणा प्रताप सागर बांध के उत्तर पूर्व में 22 मील दूर पहाड़ियों के मध्य रावत भाटा नामक स्थान पर बनाया गया है। पॉइंट 3, कल्पक्कम, ये तीसरा विद्युत गृह है।
जिसे तमिलनाडु से चेन्नई के निकट कलपक्कम में बनाया गया है। ये 1983 में बनाया गया था और ये भारत की पहली स्वदेशी परियोजना है जिसको पूर्णतः संवेदी सामान तथा तकनीकों का उपयोग किया गया था। इसमें भी 2 भट्टियाँ हैं, प्रत्येक की जो उत्पादन क्षमता है वो 235 मेगावाट है। फोर्थ पॉइंट हमारा नरोरा का है। नरोरा भी यहाँ पे चौथा परमाणु विद्युत गृह है। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर के निकट नरोरा स्थान पर है। इसमें 2 भट्टियाँ हैं, दोनों में से जो प्रत्येक की क्षमता है वो 235 मेगावाट है। फिर हमारा काकरापारा है जो कि गुजरात राज्य में बनाया गया है। इसकी भी 2 भट्टियाँ हैं, प्रत्येक की कुल क्षमता 470 मेगावाट है और इसमें पूर्ण रूप से जो गृह की पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ये पॉइंट 6 हमारा कैगा अणु शक्ति है। कर्नाटक में स्थापित ये शक्ति आधारित विद्युत गृह का कुल उत्पादन क्षमता जो दे रखी है वो 470 मेगावाट दे रखी है। इसके जो अलावा है भी भारतीय जो नाभिकीय ऊर्जा है वो निगम द्वारा अन्य स्थानों पर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की योजनाएं हैं। इनमें से तमिलनाडु के कुंडलकुलम तथा महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में जैतपुर के संयंत्र स्थापित का प्रस्तावित किया था और इसी के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि भारत में परमाणु शक्ति पर आधारित विद्युत शक्ति का उत्पादन वर्तमान में लगभग 25 लाख मेगावाट था। तो आज के लिए हमारा इतना होगा। इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है होमवर्क के लिए, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का वर्णन करें और उसके विकास का भी वर्णन करें। और साथ साथ जो इसमें मैंने आपको परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्रों के बारे में जो बताया, जिसमें मैंने आपको 6-7 पॉइंट्स जो कराए हैं, जिसमें तारापुर राजस्थान, कलपक्कम, नरोरा, काकरापारा और कैगा वगैरह जो बताए हैं, इन सब को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे धीरे धीरे करके किस प्रकार से इसका विकास हुआ था नाभिकीय ऊर्जा का। तो ये भी सब आप इसी में बताओगे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक होगा हमारा कोयले का, तो वो हम नेक्स्ट डे करेंगे क्योंकि कोयला भी एनर्जी रिसोर्स में ही शामिल होता है। तो यहाँ पे हम एनर्जी रिसोर्स, खनिज वगैरह, तो हम खनिज का एक ही टॉपिक किया है, उसके एग्जांपल्स हमारे अभी लेफ्ट है। ये एनर्जी रिसोर्स का टॉपिक है। थैंक यू स्टूडेंट।